नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। हम आपसे पहले भी प्रोग्राम में सवाल किया था कि आपको हाई कोर्ट में जाके किसी अदालती फोरम पर जाकर ये सबूत रखने चाहिए, तो आपने कहा था नहीं, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट से ही हम तवक्को करते हैं कि वो नवाज शरीफ के केस का जो है वो रीट्रायल ऑर्डर करेंगे और कलअदम करेंगे उनकी सज़ा। ऐसा हुआ नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही मामला गया है, वहीं जाकर आपको अब सबूत रखने पड़ेंगे। मुतमईन है आप फैसले से? जी देखिए, हमारी तो यही अंडरस्टैंडिंग थी कि ये पूरा एहतसाब कोर्ट का ट्रायल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में और एक सुप्रीम कोर्ट के फाजल जज साहब की निगरानी में हुआ है। और अगर इस ट्रायल के अंदर ये बेकायदगी देखने में आई है जो जज साहब के कॉन्डक्ट की है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी इस हद तक नोटिस लिया, उन्होंने कहा कि फेलो जजेस बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको सस्पेंड कर दिया, उन्हें ट्रांसफर कर दिया। तो वो जज साहब तो ही इज नॉट स्टैंडिंग ऑन हिज फीट एज ऑफ टुडे एज अ जज, लेकिन उनकी वो जजमेंट जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है दैट कंटिन्यूज टू स्टैंड ऑन इट्स फीट। ये एक बड़ा खुला तजाद है और मैं समझता हूँ हमारी तवक्को थी कि हमारी जो आला अदलिया है वो जरूर इस तजाद का नोटिस लेगी। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने हदायत दी हैं उसकी रोशनी में यकीनन हमारे जो लॉयर्स हैं वो आगे प्रोसीड करेंगे। पर हमें बड़ी तवक्को थी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अंदर उस जजमेंट को जो जज अरशद मलिक ने दी है वो दिया जाएगा और उनके रीट्रायल का ऑर्डर दिया जाएगा। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, उसकी रोशनी में हमारे वकला हजरात आगे प्रोसीड करेंगे।